Good morning, children. This is your Bhagwat madam for Simple Physics. In the last video, we have finished the topic Simple Microscope from the chapter Optical Instrument. So, the next topic for optical instruments is Compound Microscope. So, Compound Microscope second type का microscope है जिसमें दो लेंस यूज़ किए जाते हैं. अब इसके पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसमें सिंपल एक ही लो फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस था, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर ऑब्वियसली कम होगी. उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए दो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है. तो एक कॉन्वेक्स लेंस दूसरे की फोकल लेंथ को या मैग्नीफिकेशन को हम कह सकते हैं वो इंक्रीज़ कर देता है, या हम कह सकते हैं कि इट कंपाउंड्स वन लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप compounds the effect of other lens, that means increases. So such an optical instruments consisting with two number of convex lenses of less focal length is called a compound microscope. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको सबसे पहले देखना है कंस्ट्रक्शन. अब ये देखिए कंस्ट्रक्शन इसमें सिर्फ वर्ड्स में दिया है, लेकिन इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन इस तरह से है. इट हैज़ टू कोएक्सियल पाइप्स और ट्यूब्स. कोएक्सियल मतलब एक कॉमन एक्सिस होगा. ये देखिए ये कॉमन एक्सिस है. दो ट्यूब है T1 और T2. ये दोनों ट्यूब T1 और T2 एक रोलर की हेल्प से एक दूसरे के अंदर रन की जा सकती है, चलाई जा सकती है. तो जो एक ट्यूब है उसके एक एंड पर एक लेंस होता है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव L1. ये जो सेकेंड पाइप है या सेकेंड ट्यूब है उसके दूसरे एंड पर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस L2 फिट किया जाता है, जहाँ से होकर यहाँ से आई के थ्रू इसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखा जा सकता है. इसीलिए ये लेंस कहलाता है आई पीस. सो इस तरह से कंस्ट्रक्शन में देखिए इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लेंसेस L1 एंड L2. देख के समझ में आ रहा है कि जो L1 है उसका फोकल लेंथ और उसका अपर्चर L2 के कंपैरिजन में स्लाइटली लेस है, और दोनों कॉन्वेक्स लेंस की और दोनों ट्यूब्स T1 और T2 की एक्सिस कॉमन है. सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट इसका जो वर्किंग है वो देखिए कुछ इस तरह से होगा. यहाँ डायग्राम बना हुआ है. ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके सामने ऑब्जेक्टिव रखी जाएगी. अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेस हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज को कई गुना बड़ा करके दिखाता है. तो ये किस तरह से होगा, देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखी है ए बी ऑब्जेक्ट है. एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव्स थ्रू फोकस. सेकेंड रे फ्रॉम ए मूव्स थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ L1. Both of these rays, refracted rays, are meeting at A1. So A1 B1 is the real and inverted image of AB made by objective lens L1. Now this A1 B1 falls on the second eyepiece lens L2.
अब ये जो लेंस है इसके लिए ये A1B1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सो यहाँ से देखिए एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से, इसके फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रे यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन। अब ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है तो आगे कहीं भी मीट नहीं होंगी, तो इसलिए पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर ये यहाँ पे A2 पे मीट हो रही है। दैट मीन्स A1B1 की इमेज A2B2 बनती है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1B1 जो है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, देन ओनली इट्स इरेक्ट वर्चुअल image and enlarged image is formed at the same side that of A1B1. So अब ये जो इमेज फाइनल इमेज A2B2 जो बनती है आईपीस लेंस E की हेल्प से, दिस फॉर्म्स एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D, जो कि यहाँ से देखने पे क्लियर दिखाई देती है। सेकेंड कंडीशन में ये यहाँ पे देखिए, अगर ये A1B1 फोकस पे रख दी जाती है या इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि ये फोकस पे आ जाए, तो देखिए ये फोकस पे आ गई है, A1B1 जो है फोकस पे आ गई है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। दैट मीन्स आई कैन नॉट सी दिस इमेज। इन दिस केस द आई इज सेड टू बी रिलैक्स्ड। रिलैक्स क्यों है, क्योंकि उसको कोई इमेज दिखाई नहीं देती है, तो आई की पोजीशन या आई की रिलैक्स कंडीशन में होगी। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टू डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। फर्स्ट व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, एंड सेकेंड व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे देखिए मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए हमने पहले भी देख चुके हैं कि फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, and these are represented by beta and alpha. So m equal to beta upon alpha. Beta and alpha are very small, so m equal to 10 beta upon 10 alpha. ये सब हम पहले देख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा मतलब है कि एंगल, ये देखिए ये अल्फ़ा हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। सो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अल्फ़ा ए बी अपॉन ओ बी, और ओ बी कहाँ होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस पर, सो ए बी अपॉन डी। सो 10 अल्फ़ा हो जाएगा ए बी अपॉन डी। उसी तरह से 10 बीटा, ये देखिए ये फाइनल इमेज बन रही है, इसके द्वारा यहाँ पे बन रहा है, ये बीटा हो जाएगा। सो 10 बीटा इक्वल टू, या तो हम लिख सकते हैं A2B2 अपॉन E1B2, और सेम एंगल इसके द्वारा भी बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 10 बीटा इक्वल टू A1B1 अपॉन E1B1। सो दिस इज 10 बीटा इक्वल टू A1B1 अपॉन EB1। सो m इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। नाउ दिस, अब देखिए इसको री एडजस्ट करके लिखा है, A1B1 को AB के साथ में ले लिया गया है और D को EB1 के साथ में। अब A1B1 अपॉन AB, हमने इसके पहले जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन पढ़ा था उसके फॉर्मूले के हिसाब से A1B1 देखिए क्या है, A1B1 is I, capital I means length of image, and AB is length of object. So length of image divided by length of object for first lens objective.
सो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव MO। सो A1B1 अपॉन AB की जगह हम लिख सकते हैं MO मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से देखिए D अपॉन EB1, D अपॉन EB1, D मतलब देखिए है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पर कि फाइनल इमेज बन रही है बाय आई पीस, डिवाइडेड बाय EB1, EB1 ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई इस लेंस के लिए। सो D अपॉन EB1 हो गया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सेकेंड लेंस, मतलब आई पीस लेंस। सो इस तरह से इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं M इक्वल टू MO अपॉन MO इंटू ME। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। MO जिसको हमने लिखा है A1B1 अपॉन AB इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर की जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से M इक्वल टू क्या होता है, ये होता है M इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U। तो MO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए A1B1 अपॉन AB था इक्वल टू I अपॉन O ये हो गया इक्वल टू V अपॉन U, इसके लिए क्या हो जाएगा VO अपॉन UO। अब VO तो राइट साइड में है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। सो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज VO मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज राइट साइड में है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो VO पॉजिटिव होगा बट UO नेगेटिव होगा। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, VO पॉजिटिव UO नेगेटिव, सो इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO। सिमिलरली ME इक्वल टू था D अपॉन EB1, D अपॉन EB1। तो आईपीस लेंस के लिए देखिए आईपीस लेंस उसके लिए D टूवर्ड्स लेफ्ट है और डिस्टेंस ऑफ EB1 ये हो जाएगा इसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट है। सो ME इक्वल टू माइनस D अपॉन माइनस UE, तो दोनों माइनस कैंसिल होके बचेगा D अपॉन UE। अब जो इक्वेशन 3 थी इसमें ये वैल्यूज़ दोनों हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सो हमको मिला माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम फर्स्ट केस लेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आईपीस लेंस के लिए लिया जा रहा है क्योंकि फाइनल इमेज आईपीस लेंस बनाता है, तो इसीलिए बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस लेंस 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/FE इक्वल टू 1 अपॉन VE की जगह माइनस D आ जाएगा क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है आईपीस के द्वारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर टूवर्ड्स लेफ्ट, माइनस 1 अपॉन UE डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, ये भी टूवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए ये भी माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, D अपॉन UE की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो इसलिए दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आएगा D अपॉन FE इक्वल टू D से D कैंसिल होकर -1 प्लस D अपॉन UE। सो यहाँ से D अपॉन UE इक्वल टू हो गया 1 प्लस D अपॉन FE, ये इस तरफ आ गया। अब D अपॉन UE की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो M इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस VO अपॉन UO यहाँ पे इनटू D अपॉन UE की जगह 1 प्लस D अपॉन FE। सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर केस 1 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस कंडीशन में देखिए जो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब क्या होगा, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। सो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस O1 से E1 तक, सो ये हो जाएगा O1 B1 प्लस B1 E1। सो O से B1 मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ
इमेज फॉर फर्स्ट लेंस मतलब आई पीस, सो VO, और EB1 या B1E1 मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ऐसा लग रहा है, E1 B1 यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, तो ये हो जाएगा UE। सो इस कंडीशन में जो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इट इज़ VO प्लस UE। नेक्स्ट अभी सेकेंड केस बची है। सेकेंड केस में देखिए क्या है, व्हेन द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इस केस में जो फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर हमको बनानी है तो ये A1 B1 जो है ये फोकस पे होना चाहिए। यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, अब इसी को फोकस पर रख देंगे तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। अब ये जो है ये A1 B1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो UE मतलब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट, सो UE की जगह अब हमको लिखना पड़ेगा FE। सो यहाँ पे M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है इक्वेशन 4 से। M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन, अब UE की जगह FE आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन for the magnifying power of compound microscope when the final image is formed at infinity। अब देखिए इस कंडीशन में टोटल लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप L इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO प्लस पहले था UE, अब UE की जगह आ जाएगा FE। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीफाइंग पावर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब देखिए ये फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है इसके हिसाब से देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी लेस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस मस्ट बी ग्रेटर, मतलब तो लेंथ जो है माइक्रोस्कोप की वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड इज़ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मस्ट बी लेस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये डिवीजन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो ये लेस होगा तभी मैग्नीफाइंग पावर ग्रेटर होगी। एंड ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस मस्ट बी लेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। गुड डे एंड गुड बाय।